हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें, उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। उस व्यक्ति को इस दिवाली के बाद करोड़पति बना देना। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें। दोस्तों, दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दुनिया आ जाती है बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे। मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी उपाय करते हैं। यह कई तरह की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराण में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज न आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा हासिल करने का, इनसे आशीर्वाद हासिल करने का सबसे अच्छा समय समझा गया है। जो व्यक्ति रिद्धिहास हासिल करना चाहते हैं, सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को हासिल करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल हासिल करेगी। आज मैं आप ईलघो को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ जरूर धारण करना। जितने मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती है। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का उपाय करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपाय करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर के आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज हासिल होगी जो चीज आप हासिल चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जोला करके धारण कर सकते हैं। जानकारी अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धनवंतरी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर कि इस दिन आपको पूजा करनी होती है
और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी ताबीज में भर कर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस हो दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके नहीं कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी कृपा हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे जरूर लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं। और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दूसरे क्रम में आता है ललजम लियानी। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे। फल के वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। महात्मा लोग सबसे ज्यादा उपाय करते हैं इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। अरे एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण हासिल करना चाहते हैं, इस सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने। तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। नवग्रह में से किसी भी तरह के जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हमारा चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है दोस्तों। तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष समझा जाता है। देव वृक्ष क्यों आता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटें जरूर धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 30 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को भोगने हैं। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के प्रतीकता से कार्य करता है वो अपने तरफ पर होता है। साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है।
हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्ट राहत, बीमारियों से राहत आत्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर। न सिर्फ मेरी किसी से सजा विशेष नहीं है, इसलिए मैं खुद पूछता हूं कि मेरे साथ में कोई भी दोस्त का कसम बनाकर नहीं बोलता। मेरी अपनी बात कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बात क्या बात करते हैं। मैं वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। बता दे, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति है, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए समग्र ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करे, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को जरूर पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूठ हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानीपुरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान जरूर बढ़ाएं। इससे धन देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों के अनुसार समझा जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप समझा गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं समझा जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प, माता लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करते हैं। आप भी करें। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है।
दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं समझा जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे 58 हो, 54 हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसा बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका सच्चे हृदय से मां के लिए पुकार, मां के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी करुणाम है, जो सब पर करुणा करती है, करुणा बरसाती है, ममता बरसाती है, प्यार देती है, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी मां नहीं है, तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से मां को पुकार कर देखिए, उनके लिए रोकर देखिए। मां जब दीपावली पर धरती पर आएगी, तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेगी, क्योंकि जगत मां है और आपने सच्चे हृदय से मां को बुलाया था। मां आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप मां लक्ष्मी को कूद रहे, इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखिए तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता का। गई है माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आपका थोड़ा बहुत अनादर करे तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार, झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे को साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीदे करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए, ना काले रंग की कोई सामान है।
यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाते हैं, की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। काले कलर के इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर के रात्रिकालीन 8 साढ़े के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डालकर कि घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं, तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के बाद अब लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, धनिया में पेड़ पौधे उगाए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में धनतेरस की। मिर्च से आपको करना है काली मिर्च, जो आपको अपने रसोई घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके किचन में, आपके रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च ही आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, यह कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है।
जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है या दो ऐसे व्यक्ति हैं या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर, उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय, जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो, अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं, तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए।
ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपका मन शांत रहता है और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का अनुभव करते हैं। जब आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आपको किसी भी तरह की बुराई करने का विचार ही नहीं आता। आपकी सफलता की राह में अब कोई अड़चन नहीं रहती और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी के समान काम करता है कि आप अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं और आपकी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। एक बार जब यह उपाय पूरी तरह से कर लिया जाता है तो आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आपके शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की नई दिशाएं खुल जाती हैं। यह उपाय, जिसका उपाय केवल का काली मिर्च के दानों से किया जाता है, वास्तव में एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, बल्कि आप स्वयं भी अपने जीवन में आने वाले हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। आपके चारों ओर का माहौल ऐसा हो जाता है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। आप अधिक सुकून और संतोष महसूस करते हैं और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से उन शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं जो आपके विकास में बाधा डालती है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और न ही आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आप इसे घर बैठे अपने आरामदायक वातावरण में ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें और काली मिर्च के हर दाने को फेंकते समय यह दृढ़ निश्चय करें कि आपके शत्रु जो पहले आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, अब आपके जीवन से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस उपाय की नियमितता से न केवल आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। भक्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कारिक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपना कर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और चौराहा का उपाय। यह उपाय शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च लें। फिर इन काली मिर्च को अपने सिर पर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर आप अब इन काली मिर्च